हेलो एवरीवन, आई एम विचोसिया। आई एम सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जेएमसीए लैंगबर्ग। आज हम करने वाले टॉपिक नंबर 48 का डीपीपी, दैट इज कार्डियक साइकिल। तो चलो यार, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच अमंग द फ्लोइंग इज करेक्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो पहले तो कार्डियक साइकिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इससे पहले तुम कार्डियक साइकिल के बारे में ये चीज जान लो कि जो तुम्हारा कार्डियक साइकिल होता है, ठीक है, उसका टाइम कितना होता है। डेट इज तुम्हारा होता है 0.8 सेकंड का होता है। ठीक है, हर एक कार्डियक साइकिल में दो इवेंट होते हैं, एक तुम्हारा आर्टेरियल इवेंट होता है, दूसरा तुम्हारा होता है वेंट्रिकुलर इवेंट होता है। ओके, अब देखो, चाहे आर्टेरियल इवेंट हो चाहे वेंट्रिकुलर इवेंट हो, ठीक है, दोनों में क्या होगा, दोनों सेपरेट चलेंगे। ठीक है, आर्टेरियल इवेंट के अंदर क्या होगा, आर्टेरियल सिस्टोल होगा एंड क्या होगा तुम्हारा आर्टेरियल डायस्टोल होगा। ऐसी सेम वेंट्रिकुलर इवेंट में क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। अब समझो, जो तुम्हारा आर्टेरियल सिस्टोल होता है कितने टाइम के लिए होता है, दैट इज 0.1 सेकंड के लिए होता है। और जो तुम्हारा आर्टेरियल डायस्टोल होता है वो तुम्हारा होता है 0.7 सेकंड के लिए होता है। और वहीं पे जो तुम्हारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है वो तुम्हारा होता है 0.3 सेकंड के लिए होता है। और जो तुम्हारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है वो तुम्हारा होता है 0.5 सेकंड के लिए होता है। ठीक है, आई थिंक तुम ये चीजें समझ गए होगे। आ जाओ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट विद द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम। ठीक है, पहले तुम्हें क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है। देखो, तुम्हें भी पता है कि हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा मान लो, ये दिस इज राइट है, ये तुम्हारा क्या है, लेफ्ट है। ठीक है, ये तुम्हारा आर्ट्रियम है, दैट इज राइट एट्रियम। ये तुम्हारा है लेफ्ट आर्ट्रियम। ये तुम्हारा क्या है, राइट वेंट्रिकल। ये तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब क्या सिस्टोल में होता है, तो वहां पे किसमें ब्लड पंप करता है, वो ब्लड पंप करता है किसके अंदर, एओर्टा के अंदर। ओके, यहीं पे जो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है किसके अंदर ब्लड पंप करता है, वो तुम्हारा ब्लड पंप करता है पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ओके, और जो तुम्हारा राइट आर्टरियम होता है वो कहाँ से ब्लड रिसीव करता है, वो ब्लड तुम्हारा रिसीव करता है वेना कावा से, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से रिसीव करता है। ओके, एंड जो तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम होता है वो कहाँ से ब्लड रिसीव करता है, वो तुम्हारा ब्लड रिसीव करता है पुल्मोनरी वेन से। ओके, अब देखो, एक चीज तुम यहाँ पे याद रखो, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट करेगा तो वो जितना अमाउंट ब्लड एओर्टा में पंप करेगा, उतना ही अमाउंट जब राइट वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट करेगा तो उतना ही अमाउंट ब्लड वो पुल्मोनरी आर्टरी में भी पंप करेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करे, ये लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर रहा तो एक्स अमाउंट ऑफ ब्लड एओर्टा में जा रहा है, तो जब राइट वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट करेगा तो एक्स अमाउंट ऑफ ब्लड, तब एक्स अमाउंट ऑफ ब्लड पुल्मोनरी आर्टरी में भी जाएगा। यानी कि मतलब दोनों जब पंप करते हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड एओर्टा में एंड पुल्मोनरी आर्टरी में जाता है। तो ये जो तुम्हारा ऑप्शन है क्या है, तुम्हारा करेक्ट है। ठीक है, और एक चीज और समझ लो, ठीक है, जो राइट एट्रियम होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है, दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीव करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया, मान लो जो राइट एट्रियम है वो वेना कावा से वाई अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीव कर रहा है, तो जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो भी पुल्मोनरी वेन से कितने अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीव करता है, दैट इज वाई अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीव करता है। ठीक है, आई थिंक तुम ये चीजें समझ गए होगे। आज क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट विद द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज डिफरेंट, डिफरेंट नहीं होता, सेम होता है। दैट इज, ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय ईच आर्टरी इज डिफरेंट, डिफरेंट नहीं होता, सेम होता है। ठीक है, सेम इसलिए होता है क्योंकि जो तुम्हारा देखो, जो पुल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है ना, वो तुम्हारे सिस्टमिक ब्लड फ्लो के इक्वल होता है। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय द एओर्टा एंड पुल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट, डिफरेंट नहीं होता, सेम होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या, वो कितना होता है, 70 ml होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। ठीक है, एंड यहाँ से तुम कार्डियक आउटपुट निकाल सकते हो पर मिनट। तो इसका जो ऑप्शन होगा, डेट ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मोडेटेड बाय द ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो, पहले तो जो हार्ट की एक्टिविटी है उसको हम लोग ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोनोमस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से मोडेट किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो तुम्हारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तुम्हारा होता है क्या, सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, ठीक है, एंड दूसरा तुम्हारा क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक होता है। ठीक है, जो तुम्हारा सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ये तुम्हारा क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। जो तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है तुम्हारा क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। ओके, आओ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट, ठीक है, एंड
स्ट्रोक वैल्यू, तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना वो हार्ट रेट को इंक्रीज नहीं करता, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। द सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वैल्यूम, ठीक है। हाँ, मतलब यहाँ पे देखो ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता ही करता है, और दूसरी चीज जो यहाँ पे ना जो मस्कुलेचर की जो कॉन्ट्रेक्टिलिटी होती है उसको भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। मतलब जो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन होता है उसको भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसको भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ओके, तो जब स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा उससे क्या होगा भाई? स्ट्रोक वैल्यूम भी तुम्हारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है क्या हार्ट रेट को स्टिमुलेट करता है? हाँ करता है। स्ट्रोक वैल्यूम को भी इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डिक्रीजेस द हार्ट रेट बट इंक्रीज द स्ट्रोक वैल्यूम नहीं, दोनों को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। द सिंपैथेटिक सिस्टम डिक्रीज दी हार्ट, नहीं सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है? हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता है। तुम्हारा ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच आर द फ्लोइंग करेक्टली एक्सप्लेन अ फेज इवेंट इन द कार्डियक साइकिल इन अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, देखो तुमने यहाँ पे ईसीजी तो पढ़ी होगी नॉर्मल। ठीक है, ईसीजी में क्या होता है? डेट इज जहाँ पे तुम्हारा पी वेव होता है, देन तुम्हारा क्या होता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, देन तुम्हारा क्या होता है? टी होता है। ठीक है, टी वेव होता है। ठीक है, ये तुम्हारा पी होता है, दिस इज द क्यू होता है, दिस इज आर होता है, यस, देन दिस इज टी। ओके, अब तुम्हें भी पता होगा, एक मिनट, ये तुम्हारा जो पी वेव होता है तुम्हारा क्या डिनोट कर रहा था? तुम्हारा डिनोट कर रहा होता है आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को। जो तुम्हारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है तुम्हारा डिनोट कर रहा होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। जो तुम्हारा टी वेव होता है तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा होता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। ओके, आज क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन को जो डिनोट नहीं कर रहा होता है तुम्हारा, किसको डिनोट कर रहा है? तुम्हारा डिनोट कर रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको लीव करते हैं, अभी आगे वाले ऑप्शन में आते हैं, देन इस ऑप्शन पे वापस आएंगे। द टाइम बिटवीन एसटी रिप्रेजेंट द आर्टेरियल सिस्टोल, नहीं, आर्टेरियल सिस्टोल की रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है, आर्टेरियल आर्टेरियल सिस्टोल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसे तुम समझ सकते हो, जो तुम्हारा पी वेव है ना ये तुम्हारा आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को डिनोट कर रहा होता है, एंड यही तुम्हारा आर्टेरियल सिस्टोल को भी डिनोट कर रहा है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पी वेव इंडिकेट बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। नो, द पी वेव किसको इंडिकेट कर रहा है? पी वेव इंडिकेट कर रहा है द बिगिनिंग ऑफ आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, अब क्यूआरएस इस बी वाले ऑप्शन पे आते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, ठीक है, तुम वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बोलो या फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बोलो, ठीक है, दोनों कहीं ना कहीं एक तरीके से सेम ही चीज है। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The cardiac impulses is initiated and conducted further up to the ventricle. The correct sequence of the conduction of the impulses, ठीक है, तुम्हें पता है कि पेसमेकर क्या है? डेट इज एससी नोड है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंपल्स जनरेट होता है कहाँ से जनरेट होता है? एससी नोड से जनरेट होता है। ठीक है, जब इंपल्स एससी नोड से जनरेट हो जाता है तो फिर वो कहाँ पे जाता है? वो तुम्हारा जाता है ईवी नोड के पास। ठीक है, तो ईवी नोड से फिर कहाँ पे जाएगा? बंडल ऑफ फिश के पास जाएगा। ठीक है, जो बंडल ऑफ फिश होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवी बंडल भी बोलते हैं। ठीक है, देन अब बंडल ऑफ फिश से वो कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस में जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस से फिर वो कहाँ पे जाएगी? पर्किंजे फाइबर्स। जो पर्किंजे फाइबर्स होते हैं जो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम होता है उसको पेनिट्रेट करता है, एंड फाइनली तुम्हारा क्या होता है? वहां पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे पूछा, ईवी नोड से कहाँ पे जाएगा? एससी नोड से कहाँ पे जाएगा? तुम्हारी इंपल्सेस ईवी नोड के पास जाएगी। क्या पर्किंजे फाइबर्स के पास जाएगी? नहीं, ये तो ऑप्शन क्या है? गलत है। ये भी तुम्हारा ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, अब ईवी नोड से कहाँ पे जाएगा? क्या सीधा पर्किंजे फाइबर्स के पास चला जाएगा? नहीं, ईवी नोड से तुम्हारा जाता है बंडल ऑफ हिज के पास, तो दैट इज एवी बंडल। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, देखो, व्हाट वुड द कार्डियक आउटपुट ऑफ द पर्सन हैविंग 72 बीट्स पर मिनट एंड स्ट्रोक वैल्यू 50 ml। ठीक है, तुम्हें भी पता है कि कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वैल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे तुम वैल्यू पुट कर दो, 72 क्या है उसका हार्ट रेट है, एंड स्ट्रोक वैल्यूम क्या है? 50 है, तो यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3600 ml। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, तुम्हें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करनी है। द atrioventricular node generate an action potential to stimulate the arterial contraction। ठीक है, जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो तुम्हारा एससी नोड होता है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है फॉर द आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, ना कि एवी नोड। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, द tricuspid and the bicuspid valve opens due to the pressure ejected by the simultaneous contraction of the arteria। नो, देखो, जब इंट्रा आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज होता है
उसकी वजह से जो तुम्हारा ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाला होता है वो ओपन होता है, ना कि आर्टेरियल एक कॉन्ट्रैक्शन से। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। द ब्लड वॉज फ्रीली फ्रॉम द आर्टरियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, देखो जॉइंट डायस्टोल के केसेस में आर्टरिया एंड वेंट्रिकल दोनों क्या होते हैं, रिलैक्स करते हैं, एंड उस केसेस में बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड दोनों के दोनों क्या होते हैं, रिमेन ओपन रहते हैं, एंड फाइनली आर्टरियम से ब्लड वेंट्रिकुलर में मूव करता है फ्रीली। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू द, इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव फीलिंग बोलते हैं, एंड पैसिव फीलिंग के थ्रू अप्रोक्सीमेटली 70% तुम्हारी वेंट्रिकुलर फीलिंग हो जाती है। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉज क्लोजिंग ऑफ द सेमिलुनर वॉल। नहीं, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है उससे जो तुम्हारे सेमिलुनर वॉल क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, ना कि क्लोज होते हैं। तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ द पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर, कार्डियक वॉल्यूम इन द ventricles at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricular systole is 50 ml। ठीक है, देखो पहली बात तुम्हें यहाँ पे कार्डियक आउटपुट दे रखा क्या, 5 लीटर, दैट इज 5000 ml। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हें वेंट्रिकल के अंदर एट द एंड ऑफ डायस्टोल कितना वैल्यूम दे रखा है, 100 ml। ओके, एंड आफ्टर सिस्टोल कितना दे रखा है, 50 ml। ठीक है, तो जब तुम इस दोनों को माइनस कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, स्टोक वैल्यूम मिल जाएगी। यहाँ से तुम्हें स्टोक वैल्यूम क्या आ जाएगा, दैट इज 50 ml। ओके, अब तुम्हें यहाँ से क्या निकालनी है, हार्ट रेट निकालनी है, तो हार्ट रेट तुम निकाल सकते हो। तुम्हें पता कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्टोक वैल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्टोक वैल्यूम कितनी है, 500 ml है, एंड स्टोक वैल्यूम कितनी है, 50 ml है। हार्ट रेट यहाँ से तुम निकाल सकते हो, दैट इज कितना हमारा, तुम्हारा 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पे तुम्हें मैच द कॉलम दे रखा है, तुम्हें यहाँ पे मैच द कॉलम करना है। ठीक है, यहाँ पे देखा ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, सेमिलुनर वॉल। ठीक है, तुम्हें ये बताना है कि जो ट्राइकस्पिड वॉल होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, बाइकस्पिड वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, सेमिलुनर वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैं ये चीजें मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, तुम्हें पता है कि हार्ट के अंदर कितने चेंबर्स होते हैं, 4 चेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ओके, दिस इज, मान लो ये तुम्हारा क्या है, राइट साइड है, ये तुम्हारा क्या है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये तुम्हारा राइट एट्रियम है, ये दिस इज तुम्हारा राइट वेंट्रिकल, तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एओर्टा है, एंड जो तुम्हारा राइट वेंट्रिकल किसके अंदर ब्लड पंप करता है, दैट इज पुल्मोनरी आर्टरी। ओके, ठीक है, तो जो सेमिलुनर वॉल बताओ कहाँ प्रेजेंट होता है, सेमिलुनर वॉल तुम्हारा प्रेजेंट होता है एओर्टा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के जंक्शन पे। तो ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, सेमिलुनर वॉल्व होता है। ठीक है, और वहीं पे जो तुम्हारा राइट वेंट्रिकुलर, ठीक है, राइट वेंट्रिकल एंड पुल्मोनरी आर्टरी के जंक्शन पे क्या प्रेजेंट होता है, तुम्हारा सेमिलुनर वॉल्व होता है। ठीक है, एंड ऐसे याद रखो, राइट से लेफ्ट तुम जा रहे हो ना, राइट से लेफ्ट तुम क्या याद रख सकते हो, टीबी याद रख सकते हो। ठीक है, टीबी, तो जो तुम्हारा राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ठीक है, एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में तुम्हारा क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल्व होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके किसके बीच में प्रेजेंट होता है, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है तुम्हारा राइट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर, तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ओके, एंड तुम्हारा बाइकस्पिड वॉल्व किसके किसके बीच में प्रेजेंट होता है, तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। सेमिलुनर वॉल्व किसके किसके बीच में प्रेजेंट होता है, दैट इज राइट वेंट्रिकल्स एंड पुल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। तो पहले का क्या हो जाएगा, थर्ड, तो पहले का थर्ड तुम्हारा ऑप्शन कभी होगा ना, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डॉक्टर यूज स्टेटोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल, द सेकंड साउंड इज हियर्ड व्हेन। ठीक है, देखो जो तुम्हारा फर्स्ट हार्ट साउंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लब बोलते हैं, और जो तुम्हारा सेकंड हार्ट साउंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डब बोलते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जो फर्स्ट हार्ट साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोजर से प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व की क्लोजिंग होने से प्रोड्यूस होता है, एंड जो तुम्हारा सेकंड हार्ट साउंड होता है वो तुम्हारा प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। ठीक है, देखो जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है वो किसी ना किसी वॉल्व के क्लोज होने से ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओपन होने से प्रोड्यूस नहीं होता। तो आज क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ईवी नोड रिसीव सिग्नल फ्रॉम द एससी नोड। ठीक है, क्या इसकी वजह से प्रोड्यूस होता, नहीं यार, ईवी बॉल ओपन होते नहीं, देखो ओपन होने से कभी भी कोई भी हार्ट साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। द वेंट्रिकुलर वॉल्स वाइब्रेट ड्यू टू द गसिंग्स इन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द आर्टरी, नो ऐसा नहीं है। द सेमिलुनर वॉल्स क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो इनटू द वेसल्स फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। ठीक है, हाँ मैंने बताया कि जो सेकंड हार्ट साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If due to some injury the chordate tendini of a tricuspid valve
अब द ह्यूमन हार्ट इज पार्शली नॉन फंक्शनल, व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, देखो जो कॉर्डाइट टेंडनी होता है उसका रोल क्या होता है, वो ट्राइकस्पिड बॉल एंड बाइकस्पिड बॉल के क्लोजिंग में हेल्प करता है। ठीक है, एंड ये फाइनली क्या करता है, ये ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। ठीक है, यदि कॉर्डाइट टेंडनी किसी भी कारण की वजह से क्या होता है, टूट जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का बैक फ्लो होगा, कहाँ पे, वेंट्रिकल से आर्टरियम की तरफ। ठीक है, द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एओर्टा विल बी स्लो डाउन, नहीं, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल के लिए पूछा है, बाइकस्पिड से तो पूछ नहीं रहा, तो एओर्टा तो भाई लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, उसका ट्राइकस्पिड वॉल से कुछ लेना देना नहीं होता, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या है, गलत है। द पेस मेकर विल स्टॉप वर्क, नहीं यार, इससे नोट से कुछ लेना देना नहीं है, इससे नोट तो अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। ठीक है, ये भी तुम्हारा ऑप्शन क्या है, गलत है। द ब्लड विल टेंड टू बैक फ्लो इनटू द लेफ्ट एट्रियम, पहली बात तो यहाँ पे देखो ये चीज होगा, बट यदि यहाँ पे राइट दे रहा था तो ये सही रहता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है। ठीक है, और जो तुम्हारा ट्राइकस्पिड वॉल होता है वो तुम्हारा राइट साइड प्रेजेंट होता है, मतलब राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, ना कि लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो तुम्हारा प्रेजेंट होता है तुम्हारा बाइकस्पिड वॉल होता है। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, ये कब होगा, ये जब तुम्हारा बाइकस्पिड वॉल का जो कॉर्डाइट टेंडनी है वो जब डैमेज होगा ना, तब होगा। द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पुल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस, हाँ बिल्कुल, देखो होगा क्यों, देखो इसका रीजन तुम समझ लो। ठीक है, ये तुम्हारा राइट है, ये तुम्हारा क्या है, लेफ्ट है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, या तो हाँ, ये तुम्हारा क्या है, कॉर्डाइट टेंडनी है। ठीक है, यहाँ से ब्लड जब इसमें आएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड बैक फ्लो करके वापस चला जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे इन डायस्टोलिक वैल्यूम है ऑफ द राइट वेंट्रिकल, वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। जब वो रिड्यूस होगा तो फाइनली क्या होगा, जो तुम्हारी स्ट्रोक वैल्यूम हो तुम्हारा क्या होगा, रिड्यूस होगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ हार्ट बीट इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, रेट ऑफ हार्ट बीट कौन डिटरमाइन करता है, दैट इज आपका तुम्हारा एससी नोड जनरेट, एससी नोड डिसाइड करता है। ठीक है, द करेक्ट रूट थ्रू विच पल्स मेकिंग इम्पल्स टेबल इन द हार्ट, ठीक है, वो सबसे पहले क्या होता है, तुम्हारा एससी नोड होता है। ठीक है, एससी नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। तो एबी नोड होता है क्या, एबी नोड तो कभी होगा नहीं। एससी नोड से क्या, परकिंजे फाइबर्स, नो, एससी नोड से कहा जाता है एबी नोड, एबी नोड से कहा जाएगा बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज से परकिंजे फाइबर्स, देन तुम्हारे क्या होते हैं, हार्ट के मसल्स। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड जो भी नीट के पीवाईक्यू थी वो चीजें तुम्हारी हो गई। आ जाओ अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। ठीक है, द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय एससी नोड, हाँ एससी नोड से प्रोड्यूस होता है, एंड स्टिमुलेट बोथ आर्टरिया टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हाँ जो एससी नोड होता है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, एंड फाइनली क्या होता है, यहाँ पे आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय द एवी नोड एंड एवी बंडल, हाँ अब एससी नोड से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो वेंट्रिकुलर साइड कैसे जाता है, थ्रू द एवी नोड, एंड फाइनली फिर एवी बंडल ऑफ के थ्रू का होता है वेंट्रिकुलर साइड की तरफ जाता है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। The mandala fish transmit the axial potential through the entire arterial musculature, no, यहाँ पे आर्टेरियल मस्कुलेचर नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर होना चाहिए था। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी इनकरेक्ट। ओके, अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जायंट डायस्टोल व्हिच आर द फ्लोइंग डिस्क्रिप्शन स्ट्रिक्टली अलाइन्ड विद द टेस्ट, ऑल फोर चैम्बर्स आर रिलैक्स स्टेट, आर रिलैक्स स्टेट, सेमिलुनर वॉल्स आर ओपन एंड एबी वॉल्स आर क्लोज। ठीक है, देखो जब जो ज्वाइंट डायस्टोल होता है उसमें जो चारों चैम्बर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिलैक्स स्टेट में होते हैं। जो तुम्हारा सेमिलुनर वॉल होता है वो तुम्हारा क्लोज्ड हो रहता है, एंड जो तुम्हारा एबी वॉल होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, ओपन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेमिलुनर वॉल्स क्या ओपन रहते हैं, नहीं, सेमिलुनर वॉल तुम्हारे क्या होते हैं, क्लोज्ड रहते हैं, एंड जो एबी वॉल होते हैं तुम्हारे क्या होते हैं, ओपन रहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। Blood from the pulmonary veins and the vena cava flows into the left and right ventricles respectively through the left and right ventricle, हाँ देखो जो ब्लड होता है ना, लेफ्ट आर्टेरियम से ब्लड कहाँ पे जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है। ठीक है, एंड जो राइट आर्टेरियम से ब्लड कहाँ पे जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में जाते हैं। ठीक है, राइट आर्टेरियम से ब्लड कहाँ पे जाता है, राइट वेंट्रिकल से जाता है। ठीक है, एंड जो लेफ्ट आर्टेरियम कहाँ से ब्लड को रिसीव करता है, वेना कावा से रिसीव करता है। जो तुम्हारा नहीं, जो तुम्हारा राइट आर्टेरियम होता है कहाँ से ब्लड रिसीव करता है, वेना कावा से रिसीव करता है। एंड जो तुम्हारा ब्लड, जो तुम्हारा लेफ्ट आर्टेरियम होता है कहाँ से ब्लड रिसीव करता है, पुल्मोनरी वेन से रिसीव करता है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो एससी नोड जनरेट एंड एक्शन पोटेंशियल टू कीप द एबी वॉल ओपन ड्यूरिंग दिस फेज, नहीं यार देखो एससी नोड का कुछ भी लेना देना नहीं होता एबी वॉल के ओपनिंग से। जो एबी वॉल तुम्हारे ओपन होते हैं वो तुम्हारे ओपन होते हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन इंट्रा आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। द सेमिलुनर वॉल्स आर क्लोज, ठीक है, मान लो सेमिलुनर वॉल तुम्हारी क्लोज है। द ब्लड फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वेन्स टू द वेंट्रिकल्स विदाउट पासिंग थ्रू द आर्टरी, नो, ये तुम्हारे सेमिलुनर वॉल्स क्या है, क्लोज हैं, तो तुम्हारा जो ब्लड होगा
पहले बात तो जो तुम्हारा वेना कावा होता है ना उसमें सेमिलुनर वॉल होते ही नहीं है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। fill in the blanks with the exact phrasing from the test. Ventricular systole increase the ventricular pressure, causing the closure of tricuspid and bicuspid wall due to, ठीक है, यहाँ पे क्यों क्लोज होता है, ड्यू टू हाई प्रेशर इन द आर्टेरिया, attempted backflow of the blood into the arteria, opening of the semilunar walls and the relaxation of the arterial musculature। ठीक है, जो जो वेंट्रिकुलर प्रेशर जब इंक्रीज होता है ना, उससे बेसिकली होता क्या है कि बैकफ्लो होने के चांसेस हो जाते हैं, इसकी वजह से तुम्हारे क्या जो सिमिलुनर वॉल्स क्या हो जाते हैं, तुम्हारे क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल, आइडेंटिफाई द करेक्ट एजप्शन बेस्ड ऑन द टेस्ट। ठीक है, पहले जो तुम्हारे कार्डियक साइकिल कितने टाइम का होता है, 0.8 सेकंड का होता है, तो इसका जो ड्यूरेशन कितना होता है, 0.7 टू नो, 0.1 सेकंड नो, कितने सेकंड का, 0.8 सेकंड का। ठीक है, एज्यूमिंग दी हार्ट बीट 70 बीट्स पर मिनट, हम लोग नॉर्मल हार्ट बीट कितना काउंट करते हैं, डेट इज 72 मिनट्स काउंट करते हैं। ठीक है, डिड्यूस्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट हार्ट बीट 72 पर मिनट। ठीक है, हम लोग कितना मानते हैं, 72 बीट्स पर मिनट मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेसिफिक इवेंट कोइंसाइड विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, कौन सा स्पेसिफिक इवेंट होता है जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ क्या होता है, कोइंसाइड कर लेता है। ठीक है, आ जाओ ऐसे समझ लेते हैं। देखो, मान लो तुम्हारा ये क्या है, एक मिनट, मान लो ये तुम्हारा क्या है, 0.1 सेकंड का क्या है, आर्टेरियल सिस्टोल है। ठीक है, जो ये तुम्हारा रिमेनिंग है, ये जो तुम्हारा रिमेनिंग है तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा 0.7 सेकंड का आर्टेरियल डायस्टोल है। ओके, और जब तुम्हारा आर्टेरियल सिस्टोल हो जाता है, देन उसके बाद तुम्हारा क्या स्टेट स्टार्ट होता है, जब तुम्हारा ये तुम्हारा स्टार्ट होता है 0.3 सेकंड का, दैट इज ये तुम्हारा 0.3 सेकंड का क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है। ठीक है, जब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है, देन ये तुम्हारा क्या स्टार्ट होता है, ये तुम्हारा स्टार्ट होता है दैट इज 0.5 सेकंड का वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो यही तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है वो किसके साथ क्या करता है, कोइंसाइड करता है, ये तुम्हारा कोइंसाइड कर रहा होता है आर्टेरियल डायस्टोल के साथ कोइंसाइड कर रहा होता है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन ऑफ द ऑर्डिनरी मैन। हाँ, जो एथलीट होती है उसकी जो कार्डियक आउटपुट होती है वो नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट। हाँ, जो जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो उससे क्या होता है, जो तुम्हारा हार्ट रेट होता है वो क्या होता है, तुम्हारा इंक्रीज कर जाता है, एंड फाइनली तुम्हारी स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या होती है, तुम्हारी इंक्रीज हो जाती है। तो जो एथलीट की जो कार्डियक आउटपुट क्यों आती है, क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी हाई होती है, तो इसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, क्योंकि जो तुम्हारे यहाँ पे रीजन है वो तुम्हारे एसएसएल को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक साइकिल में यहाँ पे कौन कौन सी इवेंट होती है तुम्हें बतानी है। आर्टेरियल सिस्टोल इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। हाँ देखो, जब आर्टेरियल सिस्टोल होता है, आर्टेरियल सिस्टोल की वजह से अप्रोक्सीमेटली जो वेंट्रिकल्स की 30% ऑफ द फीलिंग्स हो जाती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव फीलिंग्स बोलते हैं। ठीक है, एंड जब वहीं पे जो जॉइंट डायस्टोल के केसेस में क्या होते हैं, जॉइंट डायस्टोल के केसेस में जो तुम्हारी वेंट्रिकल्स होती है उसकी 70% फीलिंग होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव फीलिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो आर्टेरियल सिस्टोल इंक्रीज द फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। हाँ, 30% इंक्रीज करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव फीलिंग भी बोलते हैं। तो तुम्हारी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स causing the closure of semilunar walls which prevent the backflow of the blood into the ventricles। हाँ, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, एंड जो जो वेंट्रिकुलर प्रेशर जब डिक्रीज होता है तो उससे बेसिकली क्या होगा, तो जो तुम्हारे सेमिलुनर वॉल्स क्लोज हो जाएंगे, एंड फाइनली क्या होगा, ब्लड का फ्लो प्रिवेंट होगा। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वॉल आर pushed open by the pressure in the ventricles exerted by the blood accumulated during the systole। नो, देखो जब वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होते हैं ना, जब ड्यूरिंग द सिस्टोल के अंदर बेसिकली क्या होगा, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा उस केसेस में क्या होगा, जो तुम्हारे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ताकि तुम्हारा ब्लड फ्लो, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन नहीं होती, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्लोज होना चाहिए। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है।
The semilunar walls guarding the pulmonary artery and the aorta are forced open as a ventricular pressure increase further. ठीक है, हाँ, जब ventricular pressure increase होता है तो तुम्हारे semilunar walls क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, ताकि जो ब्लड है एओर्टा एंड pulmonary artery के अंदर चला जाता है। तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी इनकरेक्ट। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैच द इवेंट कॉलम 1 को कॉलम 2 से तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, और तुम्हें मैच करना है। ठीक है, पहले होता है जो फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जो तुम्हारा फर्स्ट हार्ट साउंड तुम्हारा प्रेजेंट प्रोड्यूस होता है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोजिंग से, तो ये तुम्हारा क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। एंड सेकंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जो सिम्लुनर वॉल्व जब क्लोज होता है तब प्रोड्यूस होता है, तो ये तुम्हारा हो गया सेकंड। ठीक है, जो तुम्हारा स्ट्रोक वैल्यूम होता है, ये तुम्हारा कितना होता है, डेट इज अप्रोक्सीमेटली 70 ml होता है। ठीक है, डेट इज ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जो तुम्हारा कार्डियक आउटपुट होता है कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 3 होता है, 5000 ml होता है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है 3, तो पहले का क्या है, सेकंड है, पहले का सेकंड है तो ये तो होगा नहीं। बी का तुम्हारा क्या है, फर्स्ट है, एंड डी का क्या है, 3। ठीक है, जो तुम्हारा हार्ट साउंड होता है, ठीक है, लव एंड डब। ठीक है, ये चीज तुम यहाँ पे याद रख लो। जो तुम्हारा फर्स्ट हार्ट साउंड होता है, दिस इज द फर्स्ट हार्ट साउंड होता है, जो तुम्हारा क्या है, सेकंड हार्ट साउंड है। ठीक है, जो तुम्हारा फर्स्ट हार्ट साउंड है उसकी जो इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। एंड जो तुम्हारा लव होती है, ये क्या होती है, तुम्हारी लो पिच्ड होती है। एंड जो तुम्हारा डब होता है, तुम्हारी क्या होती है, शॉर्ट पिच्ड होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, व्हाट इज द प्रिसाइज डिफिनीशन ऑफ द कार्डियक आउटपुट। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा जो भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तुम्हारी एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, तुम्हें मैं होमवर्क देता हूँ, इसका तुम आंसर कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ड्यूरिंग द फीज when the ventricles relax, which of the following occurs immediately after the fall in the ventricular pressure। ठीक है, मतलब जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स करेंगे, इससे क्या हो, जो तुम्हारा वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होने से बेसिकली क्या होता है, जो तुम्हारे सेमिलुनर वॉल्स होंगे वो तुम्हारी क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ताकि एओर्टा से वेंट्रिकल्स की तरफ ब्लड का बैक फ्लो ना हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल हो जाएंगे। ठीक है, ट्राइकस्पिड ओपन कुछ नहीं होता, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियस पोटेंशियल कुछ नहीं होता, ओपन के सेमिलुनर वॉल्स ओपन हो गए नहीं, सेमिलुनर वॉल्स ओपन नहीं होंगे, दैट इज विल बी द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेस्ट स्टेट्स दैट ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वॉल्स आर पुश्ड ओपन बाय। ठीक है, ये तुम्हारे कब ओपन होते हैं, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टेरिया, the pressure in the arteria exerted by the blood which was being emptied into them when them by veins, the suction pressure created by the relaxing ventricle, the pressure generated by the S node action potential। देखो, पहले जो प्रेशर जनरेट किया जाएगा एक्शन एस नोड एक्शन पोटेंशियल से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली जो तुम्हारा जो प्रेशर इन द आर्टेरिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड व्हिच वाज बीइंग एम्प्टीड इनटू देम बाय द वेन्स। ठीक है, हाँ, जो आर्टरी के अंदर जो भी ब्लड आ रहा है ना, उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा, उसकी वजह से जो तुम्हारा सेमिलुनर, जो तुम्हारा ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल होता है, वो तुम्हारे क्या होती है, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द सेमिलुनर वॉल्स गार्डिंग द पुल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा आर फोर्स्ड ओपन, दिस इवेंट अकर व्हेन। ठीक है, ये कब ओपन होते हैं, देखो, जब क्या होगा, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा फर्दर। देखो, जब एबी वॉल्स क्लोज हो जाते हैं ना, उसके बाद बेसिकली क्या होगा, जो वेंट्रिकुलर प्रेशर होगा वो तुम्हारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड फाइनली तुम्हारे क्या होगा, सेमिलुनर वॉल्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, क्या आर्टेरियल सिस्टोलिक स्पीड नहीं, इसका कुछ लेना देना नहीं होता है। ठीक है, वेंट्रिकुलर प्रेशर बिकम इक्वल टू द आर्टेरियल प्रेशर, नहीं। ठीक है, द वेंट्रिकुलर डायस्टोल वीगेंस नहीं है, उससे पहले ही तुम्हारा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, आज नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट आर द कार्डियक साइकिल्स परफॉर्म्ड एंड व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्ट्रोक वैल्यू मेंशन। देखो, जो अप्रोक्सीमेट स्ट्रोक वैल्यू तुम्हारी कितनी होती है, 70 ml होती है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, गलत है। ये तुम्हारा जो 5000 दे रखा है, तुम्हारा कार्डियक आउटपुट दे रखा है। ठीक है, एंड तुम्हारी कार्डियक कितनी बार कार्डियक साइकिल, एक वन कंप्लीट हार्ट बीट को मान लो तुम कार्डियक साइकिल मान सकते हो। ठीक है, तो दैट इज 72 टाइम्स होते हैं। कितना स्ट्रोक वैल्यू होता है, दैट इज 70 ml होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कार्डियक साइकिल इज फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल आर द बोथ एंड आर्टेरियल वेंट्रिकल्स। हाँ, कार्डियक साइकिल में आर्ट्रियम भी सिस्टोल डायस्टोल करता है एंड वेंट्रिकल भी सिस्टोल एंड डायस्टोल करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, गलत। तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इन हेल्दी इंडिविजुअल द कार्डियक आउटपुट एवरेज 5000 ml। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट नॉर्मल कितना होता है एक हेल्दी इंडिविजुअल में, दैट इज 5000 ml। तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑल फोर चेंबर्स आर इन जॉइंट सिस्टोल, नहीं। एट द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल जो जितने भी चेंबर्स होते हैं क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल में होता है। ठीक है, ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। द हार्ट साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल आर अ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। हाँ,
वो जो भी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं, टोटल 4 टाइप्स के हार्ट साउंड होते हैं, ठीक है। बट अभी तुम फर्स्ट एंड सेकंड ही जानो, ठीक है। वो उससे क्या होता है, क्लिनिकल यूज होता है, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस होता है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी इनकरेक्ट। ओके, द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स इंक्रीज बाय अबाउट 30% ड्यू टू, 30% कब इंक्रीज होता है, व्हेन देयर इज अ आर्टेरियल सिस्टोल, the pressure gradient during the joint diastole, the suction pull of the ventricle, the simultaneous contraction of the both artery, the closure of sublunar wall, ठीक है, that is simultaneous contraction of the both artery। जब arterial systole होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ventricle की 30% of the feelings होती है, इसको हम लोग क्या होता है, active feeling बोलते हैं। Next question, consider the path of the action potential from the AB bundle, where does that signals goes immediately next according to the test, ठीक है। इसको मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, काफी इजी है, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द स्टेटमेंट, द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू द वेंट्रिकल्स, व्हेन डज दिस हैपन, ठीक है भाई। पहली बात तो ये कि तुम्हारा कब होगा, एक तो होगा जो 30% फीलिंग होती है आर्टेरियल सिस्टोल की तरफ, आर्टेरियल सिस्टोल्स की वजह से होती है, ठीक है। और जो 70% होती है ना, यहाँ पे जो ब्लड होता है फ्रीली मूव करता है फ्रॉम द आर्टेरियल टू द वेंट्रिकल्स, ये कब होती है, इन द केस ऑफ जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। ड्यूरिंग द आर्टेरियल सिस्टोल नहीं, ये फ्रीली नहीं मूव करती है, ठीक है। फ्रीली मूव करने का मतलब यहाँ पे तुम समझ सकते हो, दैट इज पैसिव फीलिंग की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, immediately after the closure of semilunar walls and opening of the AV walls, ठीक है। ड्यूरिंग द पीक ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल नो, ठीक है। जब यहाँ पे वेंट्रिकुलर पीक नहीं होते, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टेज में होता है। बिफोर द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल आर पुश्ड ओपन नो, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है। जब सेमिलुनर वॉल क्लोज हो जाता है और जब एबी वॉल क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, मतलब ये तुम्हारा कौन सा स्टेज बता रहा है, यहाँ पे तुम्हारा ये जॉइंट डायस्टोल बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, देयर विल बी फ्रीली ब्लड का मूवमेंट होगा फ्रॉम द आर्टेरियम टू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये तुम्हारा क्या बता रहा है, तुम्हारा बता रहा है जॉइंट डायस्टोल बता रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट द क्लोजर ऑफ टू टाइप्स ऑफ वॉल्व, ठीक है। EV valve closes due to the ventricular pressure falls. Semilunar close due to the ventricular pressure rise। देखो, जब सेमिलुनर वॉल कब क्लोज होगा, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या हो, डिक्रीज हो, ना कि बढ़े। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। द EV valves close due to the attempted backflow into the arteria. The semilunar valve closed to prevent the backflow into the ventricles, ठीक है। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। EV valve कब क्लोज होते हैं, ताकि ब्लड आर्टेरियम में ना जाए, एंड सेमिलुनर valve कब क्यों क्लोज होते हैं, ताकि वेंट्रिकल्स में ब्लड ना जाए। EV valve closes during the ventricular diastole, सेमिलुनर valve closes during the ventricular systole, ठीक है। जो सेमिलुनर valve होते हैं ना, ये क्लोज नहीं होते हैं, ओपन होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ताकि ब्लड फाइनली एओर्टा में चला जाए। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। बोथ वॉल्स क्लोज साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल, नहीं। जॉइंट डायस्टोल केस में जो तुम्हारे एवी वॉल होते हैं वो तुम्हारे ओपन रहते हैं, जो तुम्हारे सेमिलुनर वॉल होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही क्लोज होते हैं। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। एसर्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉज द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल क्या होता है, तुम्हारे क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। ये तुम्हारा एसर्शन क्या है, करेक्ट है। The ventricular systole coincide with the arterial systole, creating a pressure conflict। देखो, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है एंड वेंट्रिकुलर आर्टेरियल सिस्टोल होता है, ये दूसरे साथ क्या होते हैं, कोइंसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, जो तुम्हारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तुम्हारा क्या है, मैं तुमको इसको होमवर्क देता हूँ, इसका तुम आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।